आज जयपुर से 50 किलोमीटर स्थित महार कला के पास एक पंचवटी आश्रम के महाराज श्री श्री श्यामदास जी तपस्वी महाराज, जो कि महाराष्ट्र में पालघर के अंदर जो दो संतों की हत्या करके पीट कर हत्या कर दी गई, उसके ऊपर महाराज श्री अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो महाराज श्री, आपका क्या कहना है उस पर? जो महाराष्ट्र में संतों पे जो दंडित किया गया संतों को, तो ऐसा है भाई, देखे हमारे रामायण में लिखा हुआ है, बाबा शंकर जी ने पार्वती को जब राम कथा सुनाए तो उन्होंने अमर कथा सुनाते समय शंकर जी ने कहा था पार्वती को कि साधु अवज्ञा करफल ऐसा जरई नगर अनाथ कर देता। संत जो है साधु की आज्ञा पालन करना चाहिए, और साधु की आज्ञा को उल्लंघन किया जाता है तो गांव अनाथ की तरह जल जाता है, जैसे कि रावण का जल गया। रावण ने संत विभीषण का बात नहीं माना और वो रावण लंका को जल गया। साधु अवज्ञा कर पर ऐसा जरण्यनगर अनाथ कर जैसा। जो साधु की आज्ञा को उल्लंघन करता है वो गांव अनाथ की तरह जल जाता है, जैसे कि रावण का लंका सेकेंडों में जल गया। फिर दूसरी बोलते हैं पार्वती शंकर जी कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अगर साधु की अवहेलना किया जाता है, एक साधु में सामर्थ्य है कि पृथ्वी को हानि कर देगा, और वही साधु अगर प्रसन्न होता है तो पृथ्वी को कल्याण कर देता है। तो संत कल्याणकारी है। बंदम गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अरे कहने का मतलब यह है कि प्रथम पूजो मही सूर्य चरणा मोह जनित संशय जय हरना। ये पृथ्वी जो है ब्राह्मणों की है। शंकर जी बोले कि पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है, बाकी जनता जनार्दन जो भी है ये इनके सेवक शक्ति है। और संतों को कोई जगह नहीं दिया गया, यानी संत मृतलोक में नहीं रहते। आकाश पताल पृथ्वी ध्रुवलोक अमरलोक विष्णुलोक ब्रह्मलोक शिवलोक सभी लोग वो भ्रमण करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में संत भ्रमण करते हैं। संत केवल मात्र पृथ्वी का नहीं है, इसलिए पृथ्वी पे आए हुए संतों को अत्याचार कोई अपना दुश्मन मान करके न करे। गौ धेनु सुर संत हिंद लिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जो माया से परे माया को रचने वाला भगवान है, वो गौ के लिए, संत के लिए, ब्राह्मण के लिए इस पृथ्वी पर बार बार अवतार लिए और इनको रक्षा की। इसलिए संत को मारना नहीं चाहिए। अगर एक संत मार गया तो मैं उस संत से कहूँगा, अपने सरकार से कहूँगा, जो हम लोग सरकार बना रखे हैं, आगे भाई जो संत अत्याचार करते हैं, मारते हैं, कि तो उनको दंडित किया जाए उचित। अगर उचित दंडित नहीं करते हैं तो ये कार्य संत को सौंप दिया जाए कि संत ने निर्णय कर ले, बदला का बदला। संत को क्यों मारा? एक संत पृथ्वी को हानि कर सकता है। संत पे एक संत को मारने के मतलब आकि संत से विद्रोह करना। संत एक सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। ये जो भी मारे हैं संत को, सनातन धर्म को निंदा की है। तो जो धर्म को मारता है, धर्म विपरीत भलाई नहीं, जो धर्म के विपरीत चलता है उसको भलाई नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल भलाई नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा भाई कि जो फांसी की सजा होनी चाहिए, इनका या कहने किसी मतलब भी किसान हो कि फांसी की सजा होनी चाहिए। जो ड्राइवर को मार दिए, जो चलाकर घूम रहा है। दो प्रकार का संत, एक इलाहाबाद प्रयागराज है और दूसरा एक संत प्रयागराज है। एक इलाहाबाद में जो जाएगा नहा करके आएगा। सब दिन सुलभ सुलभ सब देशा सादर सेवत समन कलेशा। संत जो है सभी देश में सुलभ है, और सादर सेवत प्रेम से सेवा करने से अग्नि रूपी कलेश हृदय में है वो खत्म हो जाता है। पूर्णा लगा हुआ है, सभी पे प्रतिबंध लगा हुआ है, सभी को मास्क पहना गया है। सब संत आदेश को पालन कर रहे हैं कि जो हमारे राजा मोदी हुए, गोलोद हुए, या योगी जी हुए, जो भी मुख्यमंत्री है, विधायक है, या जो भी अपने पद पे जो भी जो जैसे योग्य है, जिन्होंने जो आदेश किया इसमें माननीय प्राप्त करने के लिए, नियम पालन करने के लिए सभी ने किया। गृहस्थ ने भी यह किया और संत ने भी किया। लेकिन संत मान लीजिए कोई किसी अगर काम से जा रहा है
तो वेद कह रहा है आपका आगे सब दिन सुलभ सुलभ सब देशा, सभी दिन सुलभ है, सभी देश में सुलभ है। एक क्या करता है कि इलाहाबाद बैठ के नहाता है और संत घूम घूम करके पृथ्वी पे नहवाता है, यानी पृथ्वी को शुद्ध करता है और सबको ज्ञान में स्नान बनाता है। यानी श्रोता वक्ता की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए। तो संत किसी काम से जा रहा है, संत के चरण